वो कभी आया क्या? तुम्हारा भाई कौन सी लड़का? तुम लोग एमएलए भी नहीं बोलते हो, न मंत्री बोलते हो, तुम लोग दादी बोलते हो। दादी है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में अगले साल के अंत में होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बस्तर में 1.5 साल पहले से ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। हाल में भाजपा ने बस्तर के 7 जिलों में अपने केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भेजा था। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विकास कार्यों की फेयर लिस्ट पेश की। 36 में से 1 कर दिया मतलब माफ हो गया। मैं ये बोलता हूँ, जब राज्य सरकार होती है या भारत सरकार होती है, बयानबाजी में न उलझ के हमने इस दिशा में, हम जब दंतेवाड़ा की आकांक्षा जिला की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने कितना हेल्प किया। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी में ऐसा है कि हम सही मायने में उस गरीब को भूल जाते हैं जो गरीब हमसे अपेक्षा करता है, जो गरीब हमसे पक्का मकान चाहता है, जो गरीब हमसे घर में बिजली चाहता है, जो गरीब हमसे शुद्ध जल चाहता है, जो गरीब पक्की सड़क मांगता है, जो गरीब रोजगार मांगता है। तो मैं मानता हूं कि इससे ऊपर उठकर सरकारों को अपना दायित्व निभाना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। आदिवासियों के सबसे पसंदीदा मंत्री कवासी लखमा हमेशा की तरह मैदान में उतर चुके हैं। वे हफ्ते भर से सुकमा में बने हुए हैं। आदिवासियों के होने वाले मेले में शामिल हो रहे हैं। वहीं सुकमा के अंदरूनी इलाके में जाकर विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में भाजपा को बस्तर में करारी हार का सामना करना पड़ा था। दंतेवाड़ा की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 11 की 11 सीटें कांग्रेस की झोली में जा गिरी थी। इस हार का सामना भाजपा सरकार में रहे 2 मंत्रियों को भी करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए गए दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने बाजी मारकर जीत दर्ज की और भाजपा का बस्तर से सुपड़ा साफ कर दिया। मिशन 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। भाजपा जहां पिछले 15 सालों में हुए विकास और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस आदिवासियों की जमीन वापसी समेत वनोपज की संख्या और बढ़े हुए कीमत को भुनाकर सत्ता में वापस आने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बन के 8 साल हुआ है। 8 साल में न को भारत सरकार से कुछ बस्तर को कुछ मदद नहीं मिला है। मैं हमेशा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर तक रख रहा हूँ। भारत सरकार में हमारा ईपीआई गवर्नमेंट में थे, मनमोहन सिंह सरकार हर जिला को पे मत करके 30-30 करोड़ रुपए देता रहा। बीआरजेएफ मत बोल के 25-25 करोड़ रुपए देता रहा। राजीव गांधी मिशन के माध्यम से पैसा मिलता था, राजीव गांधी जल ग्रहण के माध्यम से पैसा मिल रहा था, डीआरजेएफ माध्यम से पैसा मिलता था। ये सारे बंद हो चुका है। आप जानते थे यहाँ के उस समय के जो ब्लॉक में एक अधिकारी होता है बीआरसी, कैसा बिल्डिंग बना रहे थे, पोटा केबिन बना रहे थे। उसी समय पोटा केबिन भारत सरकार से आया है। चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, सुकमा जिला हो, बीजापुर जिला हो, पोटा केबिन उसी समय खुला है। और बीआरजेएफ डीआरजेएफ का पैसा यहाँ आता था। मन मर्जी इन लोग अधिकारी लोग स्विमिंग पूल बनाते थे, या डीएफओ स्विमिंग पूल बनाया था, मैं पाटने गया था।
पैसा देना छोड़ के हम भारत सरकार के मंत्री आएगा तो स्वागत है, लेकिन बेमतलब नेतागिरी करने आ रहे हैं, अधिकारी को परेशान करने आ रहे हैं, बस्तर को देखने आ रहे पिकनिक के रूप में, ये पूरा तरफ से गलत है। क्योंकि बस्तर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज इनसे पूछता हूँ, जब कोरोना महामारी दूसरा लहर चल रहा था, तीसरा लहर चल रहा था, यहाँ के देश के जनता छत्तीसगढ़ के लोग कौन सा गलत किया है? देश का वित्त मंत्री टीवी में पेपर में बोल रहा है 20 लाख करोड़। इनसे पूछो ये 20 लाख करोड़ कहाँ है? बस्तर के लोग ढूंढ रहे हैं 20 लाख करोड़ किधर गया है? आकांक्षित जिला है या नक्सलवाद प्रभावित जिला है, रोज बम फूटता है। उनके लिए हमारा सरकार रहा तो भारत सरकार से पैसा मिलता रहा, अभी नहीं मिल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जाके गृह मंत्री से भी मिला है, पैसा नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। जो क्या नाम रोजगार गारंटी का योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, भारत सरकार कांग्रेस का सरकार दिल्ली में था 2600 करोड़, इनके सरकार आया 1300 करोड़, आधा। उसके बाद इस समय बहुत कम। तो इस भेदभाव करने के बदला यहाँ आने वाला चुनाव, जहाँ जहाँ मोदी चुनाव होता है, ये चुनाव का मौसम बनाता है। जब बंगाल में चुनाव हुआ, अमित शाह मोदी जी लगातार गए, पूरा मंत्रिमंडल गए। छत्तीसगढ़ में 2003 का चुनाव होने वाला है, इसलिए यहाँ पर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बस्तर के वो छत्तीसगढ़ के जनता भूपेश बघेल के साथ है। हिंदुस्तान में पहला सरकार होगा कर्जा माफ करने वाला, तेंदुपत्ता को 4000 रुपये देने वाला, देवगुड़ी बनाने वाला। इनको भी देवगुड़ी बनाने के लिए दिल्ली से पैसा है, रोड बनाने के लिए पैसा है, रोजगार देने के लिए 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। छत्तीसगढ़ का जनता पूछ रहा है मोदी 2 करोड़ लोगों को नौकरी कब देगा? पेट्रोल 115 रुपये हुआ है, कब होगा? चीख के नौजवान बोल रहे हैं। ये रोजगार को ख़त्म किए हैं, उनको गुमराह करने के लिए डीजल पेट्रोल का रेट को खाने का दाल से लेके मट्टी तेल से लेके सब का रेट बढ़ा है। एक जनता 2024 में 2023 में इनको ये सब देंगे।